चलिए एक और बड़ी खबर की रुख कर लेते हैं। देहरादून से ही ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चलें कि जल्द ही शासन स्तर पर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारियों के जल्द ही तबादले किए जा सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर जल्द होंगे। अधिकारियों के तबादले किए जाने की कवायद भी शुरू हो गई है। दायित्व में फेरबदल की जल्द ही सूची तैयार की जाएगी। इधर सीएम के अनुमोदन के बाद तबादले होंगे। तो आपको बता दें कि आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों के जल्द ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ये बड़ा फेरबदल शासन स्तर पर जल्द किया जाने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। इधर दायित्व में फेरबदल की सूची भी तैयार हो गई है। वहीं सीएम के अनुमोदन के बाद में तबादले किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, शासन स्तर पर बड़े फेरबदल की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं। देखिए, जो शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं और इसके अलावा जो पीसीएस अधिकारी हैं, इन सभी के तबादलों पर मंथन शुरू हो गया है। कार्मिक विभाग जो है वो लगातार इस पर मंथन कर रहा है और किस विभाग में किस अधिकारियों का फेरबदल किया जाना है, कौन से अधिकारी को की जिम्मेदारी में बदलाव किया जाना है, ये रणनीति बनाई जा रही है। और जैसे ही ये पूरे के पूरे अधिकारियों के तबादलों की सूची तैयार हो जाएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री का अनुमोदन लिया जाएगा और मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद जो विभागीय और सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उनके तबादलों की सूची जारी कर दी जाएगी, क्योंकि लगातार इस पर मंथन हो रहा है। पहले दौर में, पहले चरण में हम कह सकते हैं कि शासन के उच्च स्तरीय सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उनके दायित्वों में फेरबदल किया जाएगा, उनके ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो है वो दूसरे चरण में जो जनपद स्तर के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, एसएसपी हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं, एडीएम है, एसडीएम है, इस स्तर के अधिकारियों के जो दायित्व है उसमें फेरबदल किया जाएगा। ये रणनीति बनाई जा रही है और जैसे ही एक चरण के जो तबादले हो जाएंगे, उसके बाद फिर जिला स्तर के तबादलों की कवायद में जो शासन के उच्च अधिकारी हैं वो जुटते हुए नजर आएंगे। काफी समय से जो विभागीय अधिकारी हैं, जो सचिवालय के अधिकारी हैं, उनके तबादले नहीं किए जा सके हैं, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी थी। लिहाजा अब जो है वो तबादले किए जाएंगे और अभी भी कुछ जनपद, खासतौर पे जहां पर दो हरिद्वार जनपद और जो चमोली जनपद है, इस जनपद के अधिकारियों के तबादले अभी फिलहाल नहीं किए जा सकेंगे जब तक जो उपचुनाव है वो नहीं हो जाते। बिल्कुल सोनू, लेकिन जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि तमाम जो आईएएस है, आईपीएस या पीसीएस अधिकारी हैं, इनके ट्रांसफर किए जा सकते हैं और इनकी जो सूची है वो तैयार कर ली गई है, लेकिन सीएम के अनुमोदन के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो इसके पीछे क्या कोई खास वजह आप देख पा रहे हैं इन तबादलों के पीछे? देखिए, विकास का जो उत्तराखंड सरकार का संकल्प है, उत्तराखंड सरकार का जो सशक्त उत्तराखंड का संकल्प है, उसको कैसे साकार किया जा सकता है और कैसे जो विकास के कार्य हैं उनकी रफ्तार बढ़ाई जा सकती है, किस तरह से जिन अधिकारियों की परफॉर्मेंस है उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और जिन अधिकारियों के जो परफॉर्मेंस है वो संतोषजनक नहीं है मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लेवल पर, ऐसे अधिकारियों के जो दायित्व हैं उसको बदले जाएंगे और उनके जो जिम्मेदारी दी गई है उनकी जिम्मेदारी को हल्का किया जाएगा। तो कहीं न कहीं विकास के एजेंडे को लेकर के ये माना जा रहा है कि तबादले किए जाएंगे। बड़े स्तर पर हम कह सकते हैं कि बम्पर तबादले उत्तराखंड में होने वाले हैं। शासन स्तर पर तबादले होंगे, जनपदों स्तर पर तबादले होंगे और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, उनके दायित्वों में भी फेरबदल किया जाना है। बिल्कुल, और देखने वाली बात रहेगी भी कि आखिरकार जब ये तबादले होंगे तो किन किन अधिकारियों के, किन किन अफसरों के तबादले किए जाते हैं और कहाँ उनकी पोस्टिंग होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे आगे।